हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे द्रव्यगुण प्लांट सीरीज के नेक्स्ट प्लांट दैट इज आरकवत के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हम जितने भी प्लांट कवर कर रहे हैं सब में हम जितने भी पॉइंट्स हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने हैं वो सारे पॉइंट्स कवर करें। उसी तरह आज की भी वीडियो में हम आरकवत प्लांट के सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरकवत के लैटिन नेम की या फिर बोटेनिकल नेम की। तो जो आरकवत है उसको कैसिया फिस्टुला के नाम से जाना जाता है और ये बिलोंग करता है विद द फैबेसी फैमिली। ठीक है, वहीं पे इसके सिनोनिम्स की बात करें, दैट इज पर्याय की बात करें, तो आरकवत को राजवृक्ष, चतुर अंगुल, व्याधिघात, कृतमालक, सुवर्ण, फिर कर्णिकारो, दीर्घफल, स्वर्णांग, स्वर्णभूषण आदि नामों से जाना जाता है। वहीं पे इसके रीजनल नेम्स की अगर हम बात करें तो इसको परगिंग कैसिया कहते हैं क्योंकि इसके परगेटिव एक्शन देखने को मिलते हैं। हिंदी में इसको अमलतास के नाम से जाना जाता है और मराठी में इसको बाबा कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की कि डिफरेंट डिफरेंट आचार्य ने इन्हें किस गण में रखा है, तो बेसिकली जो चरक आचार्य है उन्होंने इसे कुष्ठग्न गण और कंडुघ्न वर्ग में रखा है। वहीं पे भाव प्रकाश ने इसे हरितज्ञादि वर्ग में सम्मिलित किया है। तो ये सारी हो गई इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। वहीं पे अगर हम बात करें इसके एक्शन और प्रॉपर्टीज की, तो बेसिकली बोला गया है कि जो आरकवत है वो गुरु होता है और मधुर होता है, शीतल होता है, इसलिए संसरण के लिए ये सबसे उत्तम माना गया है। उसके अलावा बोला गया है कि ये ज्वर, रुद्र रोग, पित्तास्त्र दैट इज द पित्त रक्त या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, फिर वात, उदावर्त और शूल, इन सब का नाश करता है। इसका जो फल होता है वो संसरण करता है, रुचि करता है, मतलब कि खाने में रुचि लाता है, कुष्ठ, पित्त और कफ को नाश करता है। तो यहाँ पे वात का भी नाश कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे पित्त और कफ का भी नाश कर रहा है। इसके कारण ये त्रिदोष नाशक भी हो जाता है। ये ज्वर का भी नाश करता है और जो हमारे कोष्ठ है उनका शुद्धि करता है। तो कोष्ठ के लिए परम शुद्धिकर माना गया है आरकवत को। अगर हम बात करें कि औषधि कल्पनाओं में इसके किस पार्ट का प्रयोग किया जाता है, तो बेसिकली प्रयोज्यांग में इसके फल का दैट इज द फ्रूट का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके रसादि पंचक की। तो बेसिकली बोला गया है कि जो रस होता है इसके फल का वो मधुर होता है, वहीं पे जो इसके पुष्प है उसका भी रस मधुर, कषाय और तिक्त बताया गया है। गुण इसके गुरु स्निग्ध होते हैं, मधुर विपाक होता है और शीतवीर्य वाला होता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं विद इन द रसादि पंचक। तो क्या देखने को मिला? मधुर रस, मधुर विपाक और शीतवीर है, दैट इज द मधुर मधुर शीत, इसका रसादि पंचक देखने को मिल रहा है। वहीं पे अग्रकर्म की बात करें तो बोला गया कि जो चतुर अंगुल है, हम लोग ने देखा कि जो आरकवत है उसको चतुर अंगुल के नाम से भी जाना जाता है। ये इंड्यूस करता है माइल्ड परगेशन। ठीक है, इसी कारण से इसको कैसिया परगेटिव भी कहा जा रहा था इंग्लिश में। कर्म की बात करें कि अदर इसके कर्म्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो ये श्रंसन करता है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि बेस्ट श्रंसन द्रव्य है। फिर शूलहर है, शूल का नाश करता है, रुचि लाता है खाने में, कोष्ठ के जो भी विकार है या विकृतियां हैं उसको शुद्ध करता है। कृमिग्न है, कृमि का नाश करता है। प्रमेहग्न होने से डायबिटीज कंडीशन में भी यूज होता है। ज्वरग्न होने से ज्वर कंडीशन में यूज करते हैं और कुष्ठग्न भी देखने को मिलता है। तो ये सारे इसके एक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे बात करें इसके दोष कर्म की, तो वात पित्त सामक होता है और पित्त कफ संशोधक होता है। ठीक है, तो वात पित्त का समन करता है और पित्त कफ को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब वात पित्त का समन कैसे करेगा, तो उसका जो मधुर विपाक है और मधुर रस है उससे वात पित्त का समन करेगा। वहीं पे जो शीत वीर्य है उससे कफ पित्त का संशोधक करता है। वहीं पे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो इसके दो मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताए गए हैं, दैट इज द परगेटिव एक्शन और फेब्रिफ्यूज, मतलब कि ये ज्वरग्न भी होता है और साथ ही साथ अनुलोमन कार्य या फिर श्रंसन कार्य भी करता है। इसके बाद हम अगर बात करें इसके रोगाग्नता की, कौन कौन से रोग में इसको इंडिकेट किया जा सकता है, तो बेसिकली बोला गया कि ज्वर में, हृदय रोग, रक्त पित्त, उदावर्त, कुष्ठ, कृमि, प्रमेह, मूत्रकृच्छ, गुल्म, उदर व्रण, इन सारे डिफरेंट रोगों में इसका उपयोग किया जाता है, दैट इज इसके फल का उपयोग किया जा सकता है। वहीं पे जो इसका पत्र है दैट इज जो लीफ है उसका उपयोग हम लोग मेदो रोग में, मतलब कि ओबेसिटी में कर सकते हैं। आमिक प्रयोग दैट इज द थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले बोला गया कि इसको प्रमेह में दे सकते हैं। प्रमेह में क्या किया जाता है, जो आरकवत है उसका कषाय का यूज किया जाता है फॉर द हरिद्रा में। ठीक है, जो प्रमेह के डिफरेंट अनुरूप बताए गए हैं उसमें से जो हरिद्रा में है उसमें आरकवत का बेस्ट यूज देखने को मिलता है। वहीं पे सेकेंड थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया दैट इज इन कुष्ठ, मतलब कि स्किन डिजीजेस में। तो इसमें बोला गया है कि जो आरकवत का ट्राइसोडेटेड लीव्स रहते हैं और काक माची दैट इज सोलानम निग्रम होता है उसको बटर मिल्क के साथ लिया जाता है और इसका पेस्ट क्या किया जाता है, जहां पे भी लेजन्स है दैट इज द कुष्ठ है उस पार्ट पे अप्लाई करने पे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं इन द कुष्ठ कंडीशन। इसके अतिरिक्त बोला गया है इसका उपयोग आमुवात में भी किया जाता है, दैट इज द रूमेटाइड अर्थराइटिस में। इसमें क्या किया जाता है, जो आरकवत है उसके लीव्स को लिया जाता है और उसको फ्राई किया जाता है विद द मस्टर्ड ऑयल दैट इज द सरसों के तेल के साथ, और इस
इस लीव को च्यू किया जाता है आफ्टर द इवनिंग मील। ठीक है, शाम के खाने के बाद इसको च्यू करने से आम वात की कंडीशन कम होती है, उसका भी शमन देखने को मिलता है। और वहीं पे आगे बताया गया कि इसका उपयोग विसर्प में भी किया जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो पेस्ट होता है आरगवत लीव्स का, उसको लेते हैं श्लेष्मांतक बार्क के साथ और मिक्स करते हैं घी के साथ, और जहां पे भी विसर्प है वहां पे अप्लाई करते हैं। तो जितने भी तरह के विसर्प है सब में इसका अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड देन बात करें इसके हैबिटेट की कि कौन से रीजन में ये ज्यादा पाया जाता है, तो बोला गया है कि ये हर जगह पाया जाता है इंडिया में, क्योंकि ये ब्यूटीफुल दिखता है। तो एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट कल्टीवेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट गार्डन्स में। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजीज की बात करें हम, तो बेसिकली बोला गया कि ये मीडियम साइज पेरेनियल ट्री होता है, जिसका स्टेम इरेक्ट, ब्रांच या फिर सिलिंड्रिकल होता है तथा वुडी स्टेम देखने को मिलता है। एंड वहीं पे लीफ की बात करें तो लीफ अल्टरनेट मैनर में रहते हैं और कंपाउंड और पेरिबिनेट लीव्स देखने को मिलते हैं, जो कि लीफलेट्स जो होते हैं 4 to 8 पेयर्स में पाए जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इनका वो लॉन्ग एक्सेलरी पेंडुलस रेसमस के फॉर्म में रहता है, और जो इसका फ्लावर होता है वो पेडिसिलेट होता है विद द लॉन्ग पेडिसेल, बाइसेक्सुअल, कंप्लीट और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिकली येलो कलर में देखने को मिल सकते हैं। एंड देन सीड की अगर हम बात करें तो सीड इसका फ्लैट होता है, अल्ब्यूमिनस होता है और इम्बेडेड होता है विद इन द सॉफ्ट पल्प। और फ्रूट जो होता है इनका वो लेग्यूम के फॉर्म में होता है, जो कि लॉन्ग होता है, दैट इज 1 to 2 फीट लॉन्ग इनका फ्रूट देखने को मिलता है, और ये फ्रूट सिलिंड्रिकल देखने को मिलते हैं। देन आता है कि इनके मात्रा के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट जो कल्पास हम बनाएंगे या फिर जब औषधि प्रयोग करेंगे तो इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए। तो अगर इसके बीज के चूर्ण का, दैट इज बीज के पाउडर का, सीड पाउडर का यूज कर रहे हैं तो उसका अमाउंट होना चाहिए अबाउट 3 to 6 ग्राम में। वहीं पे जो मूल या त्वक का क्वाथ है उसका डोज बोला गया है 10 to 15 ml। एंड देन बोला गया कि जो पुष्प है उसका स्वरस अगर ले रहे हैं तो 5 से 10 ml की क्वांटिटी में लेना चाहिए। एंड फल का मज्जा, दैट इज द फ्रूट पल्प का यूज कर रहे हैं तो उसका उपयोग 10 से 20 ग्राम में करना चाहिए। तो इस तरह से इसके डिफरेंट डिफरेंट मात्रा हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करेंगे अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, तो बोला गया कि जो पॉड पल्प है, फ्रूट का पल्प होता है, उसमें हमें एंथ्राक्विनॉन देखने को मिलता है, सुक्रोज, लिग्नोसेरिक एसिड और अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। वहीं पे रूट बार्क की बात करें तो रूट बार्क में भी एंथ्राक्विनॉन डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं, सिनोसाइड ए एंड बी देखने को मिलते हैं, जी सिटेस्ट्रॉल और वोलेटाइल्स आइल्स फाउंड होते हैं। एंड देन स्टेम बार्क या लीव्स की बात करें तो वहाँ पे रेन ग्लाइकोसाइड्स, ये सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसके बाद आता है दैट इज द रिसर्च कॉर्नर। तो रिसर्च कॉर्नर में बोला गया है कि जो कैसिया फिस्टुला है इसके स्टेम बार्क का यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट, और साथ ही साथ इससे गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को फाउंड किया जाता है, जिसका हमें हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अब जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं उनके प्रॉमिसिंग एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है और हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है हमें आरगवत का। वहीं पे सेकेंड रिसर्च में बोला गया कि इसके एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल पोटेंशियल भी देखने को मिलते हैं, जो कि लीव्स होते हैं उनके हाइड्रो अल्कोहल एक्सट्रैक्ट के देखने को मिलते हैं। बात करें अगर हम इसके फॉर्मुलेशंस की कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस इसके बनाए जा सकते हैं, तो बोला गया है कि जो आरगवद है उसका अरिष्ट बनाया जाता है। ये जो आरगवद अरिष्ट है उसका उपयोग हम ज्वर, हृदरोग, वातरक्त आदि में करते हैं। वहीं पे जो आरगवादी अवलेह है उसका उपयोग उदावर्त, हृदरोग में किया जाता है। देन आता है कि आरगवद घृत, तो इसका उपयोग भी ज्वर और वातरक्त में करते हैं। एंड आरगवद आदि कषाय का उपयोग सूल, कामला, रक्तपित्त आदि में किया जाता है। देन आरगवादी तेल जो बताया गया उसका उपयोग स्वित्र में करते हैं। महामरीच आदि तेल में भी आरगवद के कंटेंट्स पाए जाते हैं, जिसका उपयोग कुष्ठ, सर्वांग शोथ में किया जाता है। और महामंजिष्ठादि क्वाथ जो है उसका उपयोग रक्तपित्त और दाह आदि में किया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कल्पास या फॉर्मुलेशंस का उपयोग हम डिफरेंट डिफरेंट रोगों में देखते हैं और उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द आरगवद प्लांट। सो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द आरगवद अब क्लियर रहेंगी, एंड जो भी पॉइंट्स आपको लिखने रहेंगे वो सारे पॉइंट्स हम लोग ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। सो इसी तरह के द्रव्यगुण रिलेटेड, बीएमएस रिलेटेड, आयुर्वेदा रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोज रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड एंड बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।